हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लॉगिन मॉडल के बारे में। तो सबसे पहले जानते ये हैं कि लॉगिन होता क्या है और कैसे हम लोग क्रिएट करते हैं और किस केस में इसको यूज़ करेंगे। तो लेट्स सपोज कि यहाँ पर हम लोग प्रिंट लिखते हैं, राइट। और प्रिंट के अंदर लिखते हैं दिस इज़ माई प्रिंट। ठीक है, ये हमने लिख दिया। अब ये प्रिंट जो है यहाँ पर आपके कंसोल में प्रिंट होकर आ गया। लेट्स सपोज कि इसी तरह से कुछ भी प्रिंट हो रहा है। लेट्स सपोज प्रोग्राम में किसी भी तरह का एरर आ रहा है या फिर प्रोग्राम को हम डिबग कर रहे हैं, तो अगर आपके कंसोल में ये प्रिंट हो रहा है, राइट, अगर आपके कंसोल में ये प्रिंट हो रहा है एंड देन फ्यूचर में अगर आप चाहोगे इसको इन्वेस्टिगेट करना कि कहाँ पर क्या एग्जीक्यूट हुआ, कहाँ पर क्या क्लिक हुआ, कहाँ पर क्या एक्शन कॉल किया गया, या फिर कौन सा प्रोग्राम कहाँ पर जाकर क्रैश हुआ है या फिर कहाँ पर जाकर एरर दिया है, आप नहीं जान पाओगे क्योंकि ये सिर्फ कंसोल में अवेलेबल है और ये चला जाएगा, राइट। ये आपके मेन मेमोरी में स्टोर होता है और ये बेसिकली चला जाएगा। तो इसका परमानेंट सॉल्यूशन क्या है मेरे पास, जहां पर जो भी चीज़ हम प्रिंट करें या जो भी चीज़ हम बेसिकली चाहते हैं स्टोर करना फॉर अ फ्यूचर इन्वेस्टिगेशन, उसको हम कैसे रखेंगे। तो ऑब्वियसली एक उपाय ये है कि अगर मेरे पास कुछ फाइल हो जाए, राइट, कोई फाइल मेरे पास आ जाए और उसके अंदर अगर हम ये सारे के सारे चीज़ों को स्टोर कर पाएँ, तो इवन इन फ्यूचर आई विल बी एबल टू डू अ इन्वेस्टिगेशन, राइट। तो उसी तरह से अगर हम इसको स्टोर कर पाएँ तो ऑब्वियसली मेरे फ्यूचर पर्पस के लिए ये प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगा और आई विल बी एबल टू डू अ इन्वेस्टिगेशन एट एनी पॉइंट ऑफ अ टाइम। नाउ इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग डिस्कस करेंगे बेसिकली लॉगिन मॉड्यूल। और अगर आपको याद होगा तो मैंने बिगिनिंग ऑफ योर क्लास में बोला था कि प्रिंट जो है हम लोग जनरली यूज़ नहीं करते हैं। प्रिंट यूज़ करना इज़ अ बैड प्रैक्टिस इन अ प्रोडक्शन ग्रेड कोड, क्योंकि प्रिंट जो है वो सिर्फ कंसोल में प्रिंट कर रहा है, परमानेंट डेटा तो आप कहीं पर स्टोर कर नहीं पा रहे हो। तो उसका जो परमानेंट सॉल्यूशन है वो बेसिकली है आपका लॉगिन। अब लॉगिन करता क्या है, तो लॉगिन बेसिकली एक फाइल बना देगा, ठीक है। और एक फाइल के अंदर वो सारे के सारे चीज़ जो आप रखना चाहोगे फॉर योर फ्यूचर इन्वेस्टिगेशन, उसको आप वहाँ पर स्टोर करते जाओ। और बाय डिफ़ॉल्ट अगर आपको किसी ने बोला नहीं भी है, फिर भी अगर आप कोड लिख रहे हो तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग अ प्रिंट स्टेटमेंट आपको हमेशा यूज़ करना चाहिए लॉगिन। प्रोडक्शन ग्रेड कोड में तो खासकर आपको लॉगिन ही यूज़ करना चाहिए। आपको प्रिंट बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना चाहिए। जहाँ पर भी आपका प्रिंट है उसको रिप्लेस कर देना चाहिए आपको लॉगिन मॉड्यूल से। तो चलिए देखते हैं लॉगिन मॉड्यूल होता क्या है। तो बेसिकली लॉगिन मॉड्यूल कुछ नहीं है, उसके अंदर एक फाइल क्रिएट होता है और फाइल के अंदर जो है सारे के सारे इंफॉर्मेशन को हम स्टोर करते हैं। कैसे स्टोर करते हैं चलिए वो भी हम देख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले लॉगिन मॉड्यूल जो है उसको इंपोर्ट करेंगे, राइट। तो लेट्स सपोज कि यहाँ पर हमने कर दिया इंपोर्ट लॉगिन। अब इंपोर्ट लॉगिन हो गया, इसको पहले करना होता है, राइट। ये पैकेज ऑलरेडी आपके पास अवेलेबल है पाइथन इंस्टॉलेशन के साथ ही। उसके बाद फिर हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पर लॉगिन के लिए बेसिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो सेट करते हैं। अब बेसिक कॉन्फ़िगरेशन में लेट्स सपोज कि यहाँ पर मैं लॉगिन कॉल कर रहा हूँ, लॉगिन डॉट बेसिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर कॉल कर रहे हैं। और बेसिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर हम क्या लिख देंगे, हम यहाँ पर लिख देंगे कि किस फाइल के अंदर मुझे लॉग करना है। अगर इसका सिग्नेचर आप देखोगे तो बेसिकली ये देता है KW-ARGS, मतलब आप एज अ डिक्शनरी इसके अंदर वेरिएबल और उसके वैल्यूज़ को पास करते हो। तो पहले हम फाइल नेम पास कर सकते हैं, फिर फाइल मोड पास कर सकते हैं, फॉर्मेट पास कर सकते हैं, डेट, टाइम, स्टाइल, बहुत सारे चीज़ जो है वो लॉगिन के अंदर आप पास कर सकते हो। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि यहाँ पर हम फाइल नेम पास करेंगे। तो फाइल नेम लेट्स सपोज लिख देते हैं, ठीक है। तो फाइल नेम इज इक्वल्स टू हम यहाँ पर कर देंगे test.log log, ठीक है। तो ये हमने बोला कि एक काम करो आप फाइल बना लो, ठीक है। test.log आप बना लो, उसके अंदर जो भी आप लॉग करना चाहोगे, जो आप प्रिंट में कर रहे हो अभी के लिए, इन अ लेमन टर्म अगर मैं आपको समझाना चाहूँ तो जो भी आप अभी के लिए प्रिंट में कर रहे हो वो इस फाइल के अंदर स्टोर करना है मुझे। बहुत सिंपल सा चीज़ है, ठीक है, ओके, सही है। उसके बाद फिर आप यहाँ पर लेबल डिफाइन करते हो, ठीक है। सो LEVEL लेबल डिफाइन करते हो और उसके बाद फिर यहाँ पर आप लिखते हो लॉगिन, ठीक है, डॉट। अब उसके बाद फिर लेबल जो होता है, यहाँ पर बहुत तरह का लेबल होता है, ठीक है। सिर्फ एक ही लेबल यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। लेबल का मतलब होता है यहाँ पर लाइक एरर भी होता है, डिबग भी होता है, इन्फो भी होता है, क्रिटिकल भी होता है। तो ये सारे के सारे लेबल्स होते हैं जो अभी थोड़ी देर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि बेसिकली ये इन्फो लेवल का मतलब क्या हो जाएगा। यहाँ पर इसको एग्जीक्यूट कर देते हैं। उसके बाद फिर हम यहाँ पर लिखेंगे लॉगिन, ठीक है।
तो login.info और यहाँ पर ठीक है हम लोग लिख देंगे कि log this line of एग्जीक्यूशन। हमने सिंपल एक टेक्स्ट यहां पर लिख दिया लॉग दिस लाइन ऑफ एग्जीक्यूशन, उसके बाद फिर हमने एग्जीक्यूट कर दिया। अब यहां पर आप जाकर देखोगे अगर ठीक है, यहां पर अगर आप जाकर देखोगे फाइल के अंदर तो ये क्या किया है बेसिकली test.log आपके लिए बना दिया है। इस फाइल को अगर आप ओपन करोगे तो आपको यहां पर दिखेगा बेसिकली इन्फो। अब इन्फो रूट लॉग दिस लाइन ऑफ एग्जीक्यूशन, ठीक है, यहां पर इन्फो और उसके बाद फिर लॉग दिस लाइन ऑफ एग्जीक्यूशन, मतलब जो भी हमने यहां पर लिखा, ठीक है, जो भी हमने यहां पर लिखा वो उसके अंदर लॉग हो गया। लेट्स सपोज कि मुझे लॉग करना है ये वाला, दिस इज माय प्रिंट, ठीक है, लॉगिन और उसके बाद फिर यहां पर हम कर देंगे इन्फो और इन्फो करने के बाद फिर यहाँ पर हम क्या कर देंगे अपना जो मैसेज है वो डाल देंगे कि ठीक है इसको एक काम करो अब फाइल के अंदर स्टोर कर दो। अब इसका मतलब ये हो गया कि कोई भी अगर कल आके इसको चाहे इन्वेस्टिगेट करना, ठीक है, कोई भी अगर चाहे इसको आके इन्वेस्टिगेट करना तो ऑब्वियसली इसको क्या कर सकता है, उसको इन्वेस्टिगेट कर सकता है। अगर यहाँ पर देखोगे दिस इज माई प्रिंट आ गया, ठीक है, फाइल को बंद करो फिर से ओपन करो रिफ्रेश करके तो आपको यहां पर दिख जाएगा कि दिस इज माय प्रिंट, हमने यही वाला लॉग किया था। तो जो भी आप यहां पर करना चाह रहे हो इन अ कंसोल, हम उसको क्या कर रहे हैं, उसको हम परमानेंटली स्टोर कर ले रहे हैं एक फाइल के अंदर, एंड दिस इज वेयर लॉगिन कम्स इनटू अ पिक्चर। तो कुछ अलग नहीं कर रहे हैं यहां पर, सिंपल हमको कंसोल में प्रिंट नहीं करवाना है, कंसोल में प्रिंट कराना ज्यादा अच्छा है कि इसको लॉग कर दो ताकि ये फाइल मेरे पास हार्ड डिस्क में अवेलेबल रहेगा फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम और इसके अंदर से जब भी हम जाएंगे तब इन्वेस्टिगेशन अपना रन कर सकते हैं। ओके ठीक है, चलिए ये वाला काम तो हो गया। अब लॉगिन के अंदर हमने यहां पर लिखा है लॉग लेबल इज इक्वल्स टू इन्फो। अब इन्फो का मतलब क्या होता है, लॉग लेबल इज इक्वल्स टू हमने यहां पर इन्फो लिखा है, ये लेबल का मतलब क्या हो गया। तो बेसिकली लॉगिंग मॉड्यूल को जब भी आप ऑब्जर्व करोगे, आप वहां पर देखोगे तो लॉगिन में मल्टीपल लेबल्स डिफाइन किए गए। प्रिंट जो होता है वो तो सिंपल एक ही प्रिंट है जो कि डायरेक्टली आपके कंसोल में प्रिंट कर देता है, बट लॉगिन के अंदर आपके मल्टीपल चीज डिफाइन किए गए हैं। सबसे पहले होता है नॉट सेट करके, ठीक है, नॉट सेट करके। सेकंड जो होता है वो लेबल होता है आपका डिबग। उसके बाद फिर थर्ड जो लेबल होता है वो लेबल होता है आपका इन्फो। जो फोर्थ लेबल आपका होता है, फोर्थ लेवल बेसिकली हो गया वार्निंग। वार्निंग जो फिफ्थ लेवल आपका हो गया वो हो गया बेसिकली एरर। और उसके बाद भी जो सिक्स्थ हो गया, सिक्स्थ हो जाएगा आपका क्रिटिकल। क्रिटिकल, ठीक है। तो ये जो होते हैं ये 6 बेसिकली लॉगिन के लेबल होते हैं। लेट्स सपोज कि हमने इन्फो यहां पर सेट किया हुआ है, राइट, इन्फो हमने यहां पर सेट किया हुआ है। तो इन्फो का मतलब क्या हुआ कि इन्फो और इन्फो के नीचे, ठीक है, इंक्लूडिंग इन्फो, इन्फो के नीचे जितने भी चीज चाहेंगे वो हम लॉग कर पाएंगे। इन्फो के ऊपर वाले चीजों को हम लॉग नहीं कर पाएंगे। अगेन दैट डिपेंड्स अपॉन मी कि हम उसको कॉल कैसे कर रहे हैं। अगर लॉगिन डॉट नॉन सेट कॉल कर दिए तो उसके लिए फिर अगर हमने सेट किया हुआ है लॉगिन लेबल इज इक्वल टू इन्फो तो उसको वो लॉग नहीं कर पाएगा। अगर लॉगिन डॉट डिबग कर दिए तो उसको वो लॉग नहीं कर पाएगा। आपको एक एग्जाम्पल दिखाते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि लेट्स सपोज लॉगिन हम यहाँ पर कॉल करते हैं, लॉगिन डॉट डिबग कॉल कर लेते हैं, ठीक है, एंड दिस इज माई मैसेज, दिस इज माई मैसेज यहां पर ऐसे करके लिख देते हैं। अब जाके अगर हम फाइल अपना चेक करें कि ये लॉग हुआ है या नहीं हुआ है, राइट, तो सबसे पहले इस फाइल को बंद कर देते हैं और उसके बाद फिर रिफ्रेश इट। अब यहां पर आप जाके देखोगे तो ये मैसेज लॉग नहीं हुआ। ये डिबग वाला जो मैसेज था, जो भी हमने डिबग के अंदर लिखा था वो मेरा लॉग नहीं हुआ है। क्यों लॉग नहीं हुआ है? क्योंकि मेरा लॉगिन लेबल जो सेट किया हुआ था वो सेट किया हुआ था बेसिकली इन्फो। तो ऑब्वियसली अगर लॉगिन लेबल मैंने इन्फो सेट कर दिया है तो वो कभी भी इसको लॉग नहीं कर पाएगा। वो डिबग वाले के अंदर जो भी आप मैसेज डालोगे, मतलब काइंड ऑफ ये भी प्रिंट ही है। अब डिपेंड करता है आप पर कि आप किस तरह के मैसेज को डाल रहे हो। ये आपके नोटेशन के लिए बेसिकली लिखा हुआ है कि बहुत तरह के डिफरेंट चीज जो है वो हम लॉग करते हैं। तो अगर आपने इन्फो डाल दिया है तो इन्फो और इन्फो के नीचे वाले सारे चीजों को आप लॉग कर पाओगे इस फंक्शन को कॉल करके, बट उसके ऊपर वाले को कॉल नहीं कर पाओगे, मतलब डिबग और नॉन सेट कॉल नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हमको यहां पर मैसेज कुछ भी लॉग करना है विद द हेल्प ऑफ वार्निंग, तो यहां पर हम लिख देंगे लॉगिन डॉट और उसके बाद फिर यहां पर लिख देंगे हम वार्निंग। और इसके अंदर अगर हम कुछ लिखते हैं कि दिस इज माय वार्निंग मैसेज, ठीक है, इसको और एग्जीक्यूट अगर कर देते हैं, क्लोज कीजिए इसको एंड देन इसको रिफ्रेश एंड देन फिर ओपन कीजिए, तो देखिए ये वार्निंग करके यहां पर टैग बन गया अपने आप, ठीक है। और दिस इज माय वार्निंग मैसेज, मतलब अब कोई भी यूजर इसको अगर पढ़ रहा है, कोई भी जो डिबग करेगा इस कोड को, वो अगर पढ़ेगा इसको
तो उसको पता चल जाएगा अच्छा ये इन्फो वाला लॉग था, तो यूज़र कुछ इन्फो देना चाहता है, मतलब हम कुछ इन्फॉर्मेशन लॉग कर रहे हैं वहाँ पर, यहाँ पर कुछ हम वार्निंग लॉग कर रहे हैं। तो इस तरह के आप डिफरेंट डिफरेंट लॉग्स जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए अगर हम यहाँ पर चाहेंगे कि लॉगिन, ठीक है, डॉट यहाँ पर एरर अगर लॉग करना, ठीक है, एरर मैसेज कुछ भी हमको यहाँ पर लॉग करना है, तो दिस इज माई, ठीक है, दिस इज माई एरर, तो ये लॉग हो जाएगा क्योंकि मेरा लॉगिन का लेबल क्या है, लॉगिन का लेबल सेट है इन्फो यहाँ पर, तो ये आराम से लॉग हो जाएगा। अब इसको अगर यहाँ पर जाएंगे, रिफ्रेश करेंगे और फिर से अगर देखेंगे तो एरर मैसेज जो है दिस इज माई एरर करके यहाँ पर ये मेरा लॉग हो गया। तो मतलब ये बेसिकली आप लॉग तो बहुत सारी चीज़ों को करते हो, एंड अगेन फिल्टर करने में दिक्कत होगा कि कौन सा मेरा एरर के लिए था, कौन सा मेरे वार्निंग के लिए था, क्योंकि जब आप कोड लिखोगे तो वहाँ पर आप एरर को हैंडल करोगे, जो हम पढ़ने वाले हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग में। तो जो भी आपका एरर बेस्ड आएगा उसको आप एरर के अंदर डाल दोगे, ठीक है, एट द टाइम ऑफ राइटिंग अ कोड। जो भी आपके वार्निंग बेस्ड आएंगे उसको आप वार्निंग के अंदर डाल दोगे, जो भी आपको इंफॉर्मेटिव टाइप होगा वो आप इन्फो के अंदर डाल दोगे, ठीक है, जो भी चीज़ क्रिटिकल रहेगा उसको आप क्रिटिकल के अंदर डाल दोगे। तो लॉगिन, ठीक है, लॉगिन डॉट और उसके बाद फिर यहाँ पर क्रिटिकल और यहाँ पर दिस इज माई, ठीक है, दिस इज माई क्रिटिकल मैसेज, सिंपल यहाँ पर हम डाल देंगे। अब इसको रिफ्रेश करते हैं, रिफ्रेश करके चेक करते हैं तो क्रिटिकल भी लॉक कर दिया। तो इन्फो, वार्निंग, एरर, क्रिटिकल, ये सारा का सारा चीज़ इसके अंदर जो भी मैसेज हम डालेंगे डिपेंड करता है मेरे ऊपर, राइट, कि हम क्या मैसेज डाल रहे हैं उसके अंदर, ठीक है, प्रोग्राम में हम इसको कैसे कॉल कर रहे हैं। बट अगर मैंने लेबल इज इक्वल्स टू इन्फो सेट किया हुआ है तो इसके अंदर ऑलरेडी स्टोर हो जाएगा और इस फाइल को बेसिकली डेवलपर एक्सेस कर सकते हैं, देख सकते हैं कि किस क्लिक पर या किस एक्शन कॉल पर क्या हुआ है। जैसे कि आप बहुत सारे एप्लीकेशन यूज़ करते हैं, राइट, लाइक बहुत सारे ऐप यूज़ करते हो मोबाइल में, तो क्रैश होता है कभी ऐप, कभी कोई फीचर जो है काम नहीं करता है, राइट, कभी कोई बटन काम नहीं करता है, कभी पूरा का पूरा ऐप ही क्रैश कर गया, कभी कोई वीडियो प्ले नहीं हुए या फिर कभी हम परचेज नहीं कर पाए। तो जब भी आप जहां पर भी क्लिक करते हो, राइट, जो भी आप एक्शन करते हो अपने मोबाइल डिवाइसेस में, वो सब का सब कहीं ना कहीं लॉग हो रहा है। मे बी इन अ कैटेगरी ऑफ इंफॉर्मेशन, मे बी इन अ कैटेगरी ऑफ एरर, मे बी इन अ कैटेगरी ऑफ क्रिटिकल, मे बी इन अ कैटेगरी ऑफ वार्निंग्स। तो इस तरह के सारे चीज जो है हम लोग लॉग करते हैं और प्रिंट नहीं लिखते हैं, क्योंकि प्रिंट क्या होगा, कंसोल में आएगा चला जाएगा, ठीक है। बट अगर लॉक कर देंगे तो मेरे को बाद में जब इन्वेस्टिगेशन करना होगा तो एट दैट पॉइंट ऑफ अ टाइम हम इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। तो बेसिकली लॉगिन मेथड जो है, लॉगिन मॉड्यूल जो है, टाइप ऑफ वैसा मॉड्यूल है जिसके थ्रू आप मैसेज को परमानेंट परसिस्ट कर रहे हो किसी भी हार्ड डिस्क में, उसके अंदर किसी भी एक फाइल में, लॉग फाइल के अंदर रजिस्टर कर रहे हो। तो आई बिलीव कि ये आइडिया जो है आपको समझ में आ गया होगा अभी तक कि लॉगिन का आइडिया आया कैसे, राइट, और इसको हम यूज कहां करने वाले हैं बेसिकली। तो जब भी आप कोड लिखो, इट्स माय स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन टू ऑल ऑफ यू आज के बाद से, ठीक है, कि इंस्टेड ऑफ राइटिंग प्रिंट, बाय डिफॉल्ट आपको क्या यूज करना है, लॉगिन यूज करना है, ठीक है। और लॉग वाले फाइल में जाके देखो कि उस फाइल के अंदर बेसिकली हम वो चीज लेके आ पा रहे हैं या नहीं आ पा रहे हैं। प्रिंट इज नॉट अ सॉल्यूशन एट ऑल इन एनी सर्कमस्टांसेस, प्रिंट यू आर नॉट सपोज टू यूज। ओके, चलिए हो गया ये वाला चीज। अब लॉग जब हम यहां पर कर रहे हैं, ठीक है, जब लॉग कर रहे हैं तो एट द टाइम ऑफ लॉगिन हम डिफरेंट टाइप ऑफ कॉन्फ़िगरेशन को जो है वो डिफाइन कर सकते हैं कि मेरे फाइल के अंदर जो डेटा स्टोर हो रहा है वो किस तरह से, मतलब ये जो भी मैसेज और जो भी इंफॉर्मेशन स्टोर हो रहा है वो किस तरह से स्टोर होगा, बेसिकली उसको भी हम डिफाइन कर सकते हैं। कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो चलिए एक और फाइल यहां पर क्रिएट कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो लॉगिन डॉट बेसिक कॉन्फ़िगरेशन, जितने भी फाइल चाहें उतने फाइल हम यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं और यहाँ पर हम लिख देंगे फाइल नेम इज इक्वल्स टू, यहाँ पर हम दे देंगे test1.log, ठीक है, हमने ये test1 बना दिया। और उसके बाद फिर लॉगिन का लेबल हम यहाँ पर डिफाइन कर देंगे, तो level लेबल। अब लेबल मेरा क्या हो गया, तो हमको कहाँ तक का मैसेज स्टोर करना है, मे बी इन्फो, वार्निंग, डिबग। तो लेबल अगर हम डिबग दे देंगे तो इसके नीचे का सारा मैसेज जो है, जो भी लेबल के थ्रू हम स्टोर कर रहे होंगे वो स्टोर कर लेगा। तो लॉगिन, ठीक है, डॉट यहाँ पर DEBUG डिबग, ठीक है, यहां पर ये कर दिए। और उसके बाद फिर हम यहां पर फॉर्मेट डिफाइन कर सकते हैं कि फाइल जो डेटा बना रहा है, राइट, जो भी चीज़ हम स्टोर कर रहे हैं, तो बेसिकली उसमें हम क्या क्या चीज़ हम चाहते हैं कि मेरे सिस्टम का टाइम भी उसके अंदर स्टोर हो,
ठीक है, हम चाहते हैं कि कुछ एक और इंफॉर्मेशंस और मैसेज जो है उसके अंदर स्टोर हो, तो फॉर्मेट को हम कॉल करके, फॉर्मेट जो पैरामीटर है उसको हम कॉल करके उसके अंदर डिफाइन कर सकते हैं। कैसे डिफाइन कर सकते हैं, चलिए देख लेते हैं। ठीक है, तो यहां पर अगर मुझे टाइम भी साथ में, जब भी किसी ने क्लिक किया, ठीक है, तो वो क्लिक का टाइम भी मुझे स्टोर करना है, तो हम क्या कर सकते हैं यहां पर ASC टाइम, तो ये वाला बाय डिफॉल्ट जो होगा वो टाइम भी स्टोर कर लेगा। उसके बाद फिर साथ में हम चाहते हैं कि मैसेज भी मेरा स्टोर हो, तो यहां पर क्या लिख देंगे, MESSAGE मैसेज, और यहां पर S, तो S इज नथिंग बट S फॉर स्ट्रिंग। ठीक है, मैसेज एज अ स्ट्रिंग एंड टाइम एज अ स्ट्रिंग, ये स्टोर कर लेगा आपके लॉगिन मॉडल के अंदर। तो ये फाइल बेसिकली हमने बना दिया। ठीक है, test1.log जो है हमने यहां पर बना दिया। अब क्या करेंगे, लॉगिन, ठीक है, login.info कॉल करेंगे, और दिस इज माई इन्फो लॉगिन, कुछ मैसेज यहाँ पर टाइप कर दिए और लिख दिए। उसके बाद फिर यहाँ पर लॉगिन, और मे बी हमको एरर मैसेज कुछ भी स्टोर करना है। ठीक है, एरर मैसेज स्टोर करना है यहाँ पर, तो हम लिख दिए कि दिस इज माई एरर मैसेज। ठीक है, यहाँ पर ये हो गया। उसके बाद फिर लेट्स सपोज कि हमको क्रिटिकल भी स्टोर करना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, तो दिस इज माई क्रिटिकल। ठीक है, एग्जीक्यूट। अब यहां पर जब आप देखोगे तो यहां पर एक फाइल मेरा बन चुका होगा, test1.log। ओके, सो login.basic configuration एंड देन यहां पर स्टोर करेंगे, तो test1.log ये नहीं बना। ये क्यों नहीं बना, बेसिकली क्योंकि हमने पुराना वाला लॉगिन जो था उसको शट डाउन नहीं किया है। तो ये क्या कर रहा है, इसी फाइल में ट्राई कर रहा है ये करने का। ठीक है, तो इसको हम क्या कर देते हैं, पहले तो शट डाउन कॉल कर लेते हैं। तो पुराना वाला फाइल जो है वो शट डाउन हो गया, मतलब जो हमने लॉगिंग टेस्ट लॉग जो ओपन किया था यहाँ पर ये वाले कॉन्फ़िगरेशन के साथ, तो ये वाला मेरा शट डाउन हो गया। ठीक है, अब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं, फिर एग्जीक्यूट करते हैं। अब जब करेंगे तो हो जाना चाहिए मेरे ख्याल से, अगर नहीं हो रहा है सो देयर इज सम एरर विद द कर्नल इन दैट सिचुएशन। test1.log I believe import login and execute। ओके, सो ये नहीं हो पा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। आई विल ट्राई टू रीस्टार्ट माई कर्नल इन दैट सिचुएशन। ठीक है, चलिए ये स्टार्ट कर लिया, और उसके बाद फिर यहाँ पर एग्जीक्यूट कर लिया, और ये आ गया मुझे बड़ा सा एरर मैसेज, दिस इज़ माई क्रिटिकल। एंड देन यहाँ पर आपका बन चुका है एक test1.log। ठीक है, test1.log जो है ये बना दिया। अब फिर से एक बार इसको एग्जीक्यूट करते हैं, तो लॉगिन एरर, और यहाँ पर दिखा रहा है कि ये जो फॉर्मेट है ये थोड़ा सा गलत है, और इस फॉर्मेट के गलत होने के कारण आपका लॉगिन नहीं हो पा रहा है। दैट इज समथिंग विच आई एम एबल टू गेट एज अ रिजल्ट। ओके, तो कोई दिक्कत नहीं, इसको देख लेते हैं। तो ASC टाइम है, तो ASC टाइम है। ओके, ACS मैंने लिख दिया है, एक्चुअली ये होगा ASC टाइम। एग्जीक्यूट। तो अभी जाकर यहाँ पर अगर देखेंगे test1.log कुछ भी नहीं आया इसके अंदर, कभी कभी एरर देता है ये, दैट्स लाइक प्रीटी मच फाइन। सो ASC टाइम हो गया, एंड देन मैसेजेस हो गए, तो ASC टाइम हो गया, एंड देन यहाँ पर ये मैसेजेस हो गया। ओके, सो लॉगिंग कॉन्फ़िगरेशन की एरर ACS टाइम नहीं, मैंने यहाँ पर ASC टाइम दे दिया है ऑलरेडी। एक बार फिर से रिस्टार्ट करते हैं कर्नल को। सो ये नॉर्मल इशू जो है वो सबको आता है, दैट इज़ नॉट अ बिग डील एट ऑल। सो यहाँ पर लॉगिन एंड देन लॉगिन फिक्स हो गया अपने आप, कुछ था नहीं एरर यहाँ पर। बेसिकली यहाँ पर मैंने लिख दिया था पहले ACS कर टाइम, जबकि ASC होना चाहिए था। ठीक है, सो एरर इज़ फिक्स्ड। अब चल के इस फाइल को हम लोग देखते हैं। अब इस फाइल के अंदर जब आप देखोगे तो आपको मिल जाएगा पहले तो जो भी आपने मैसेज डाला था वो, दिस इज माई इन्फो लॉगिन। ठीक है, दिस इज माई इन्फो लॉगिन आ गया। ठीक है, दिस इज माई एरर मैसेज, दिस इज माई एरर मैसेज आ गया, और उसके बाद फिर दिस इज माई क्रिटिकल, सो दिस इज माई क्रिटिकल करके यहाँ पर आ गया। उसके पहले अगर आप देखोगे तो आज
राइट, जिस समय मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो उस टाइम में बेसिकली जो भी टाइम स्टैम्प था वो टाइम स्टैम्प भी आपका रिकॉर्ड कर रहा है। अब कैसे रिकॉर्ड कर रहा है ये, बेसिकली जो मैंने फॉर्मेट डिफाइन किया है इसके बेसिस पर ये टाइम भी रिकॉर्ड कर रहा है और आपके मैसेज को भी रिकॉर्ड कर रहा है। मैसेज क्या है, मैसेज बेसिकली ये है और टाइम ये है। तो मतलब फाइल के अंदर आपको किस फॉर्मेट में डेटा स्टोर करना है वो भी आप यहाँ पर बता सकते हो। अगर आपको मैसेज स्टोर करना है आप बता सकते हो, अगर आपको टाइम स्टोर करना है आप उसको बता सकते हो इन अ इजीएस्ट पॉसिबल वे। अब इसको क्या करते हैं, हम लॉगिन डॉट शटडाउन कॉल कर लेते हैं ताकि मेरा ये वाला लॉगर जो है ये बंद हो जाए। ठीक है, ओके, ये वाला लॉगर मेरा जो है वो बंद हो गया। उसके बाद फिर क्या, तो चलिए कुछ एक और लॉगिन जो है वो भी करके यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, कुछ एक और लॉगिन भी करके हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर जब हम लॉगिन डिफाइन करेंगे, फिर से एक बार लॉगिन डॉट बेसिक कॉन्फ़िगरेशन कॉल करते हैं। ठीक है, बेसिक कॉन्फ़िगरेशन, और उसके बाद फिर इस बार नया फाइल बना लेंगे। तो फाइल नेम इज इक्वल्स टू test2.log लॉग, log हमेशा होना चाहिए आपके पास। ठीक है, लेवल हो गया level, लेवल इज इक्वल्स टू लॉगिन डॉट डिबग लेवल सेट कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि डिबग का लेवल कौन सा है, ये सेकंड वाला, तो मतलब इसके नीचे का सब कुछ आप कैप्चर कर सकते हैं। अगर आपने लेबल सेट किया है डिबग, अगर आपने क्रिटिकल सेट कर दिया तो सिर्फ क्रिटिकल वाला ही आप लॉग कर पाओगे, बाकी वो लॉग भी नहीं करेगा। इवन दो यू आर गोइंग टू राइट अ कोड बट स्टिल इट इज नॉट गोइंग टू स्टोर एनीथिंग फ्रॉम अ क्रिटिकल। ठीक है, तो यहाँ पर ये डिबग मैंने सेट कर दिया। अब डिबग सेट करने के बाद हम यहाँ पर फॉर्मेट बता सकते हैं कि किस फॉर्मेट में बेसिकली मुझे लॉग करना है। जैसा मैंने लास्ट बार बताया था, लास्ट बार हम क्या क्या स्टोर कर रहे थे, तो बेसिकली लास्ट बार हम टाइम एंड मैसेज स्टोर कर रहे थे। तो ओके, टाइम एंड मैसेज जो है स्टोर इस बार भी करेंगे हम यहाँ पर, टाइम एंड मैसेज इस बार भी हम यहाँ पर स्टोर करेंगे। उसके अलावा अगर हम चाहें तो हम लॉगिंग का नाम, लेट्स सपोज कि यहाँ पर हम चाहते हैं कि नहीं मेरा नाम भी स्टोर कर लो, ओके कोई दिक्कत नहीं, हम यहाँ पर नेम भी स्टोर कर सकते हैं। अगर हम चाहें कि नहीं लेबल नेम भी जो है वो भी स्टोर कर लो, तो ठीक है, लेबल नेम भी स्टोर कर लेगा। तो परसेंटाइल एंड देन उसके अंदर हम डाल देंगे लेबल नेम एंड एस डाल देंगे। तो सब कुछ एज ए स्ट्रिंग जो है वो हम स्टोर कर रहे हैं। तो लेबल नेम भी वो स्टोर कर लेगा, मैसेज भी आपका स्टोर कर लिया, नेम भी आपका स्टोर कर लिया, तो सभी कुछ यहाँ पर स्टोर हो जाएगा। ठीक है, एग्जीक्यूट कर देते हैं। अब उसके बाद फिर ये सारे के सारे चीज़ों को कॉल करते हैं। ठीक है, इस लॉगिंग के साथ अब एग्जीक्यूट किया हमने, तो यहाँ पर फाइल जो है वो बन जाना चाहिए test2.log। ओके, तो ये test2.log जो है नहीं बना। अगेन फिर से आपको इसमें थोड़ा सा इशू आता है इन टर्म्स ऑफ कर्नल, जो कि लाइक प्रीटी मच नोन इशू टू ऑल ऑफ अस। तो यहाँ पर जब भी आप बार बार लॉगर चेंज करते हो तो आपको इशू आएगा। ठीक है, तो चलिए पहले लॉगिन को इंपोर्ट कर लेते हैं। इंपोर्ट करने के बाद फिर इसको कॉल कर लेंगे। अब मेरा बन गया test2.logger। अब इसके अंदर अगर आप जाकर देखोगे तो बेसिकली ये स्टोर कर रहा है टाइम स्टैम्प, एसी टाइम जो है वो स्टोर कर रहा है। उसके बाद फिर किस सिस्टम से आया, तो बेसिकली मेरे रूट सिस्टम से आया है, तो वो स्टोर कर रहा है मतलब नेम। लेबल कौन सा है, तो लेबल इन्फो है। मैसेज क्या है मेरा, तो मैसेज ये वाला है। तो ये सारा का सारा कुछ जो है वो अपने आप लॉग कर ले रहा है, राइट। सारा इन्फॉर्मेशन जो भी फ्यूचर में देखेगा तो उसको समझ में आ जाएगा कि अच्छा किस सिस्टम से आया था, लॉग का लेबल क्या था, किस टाइम पर जनरेट हुआ था, उस लॉग में मैसेज क्या आया था, सब कुछ यूजर को दिख जाएगा। यूजर को नहीं दिखेगा, मतलब जो भी एडमिन रहेगा, जो भी इसको इन्वेस्टिगेट करेगा, उसको बेसिकली यहां पर दिख जाएगा। तो इस तरह से आप फॉर्मेट डिफाइन कर सकते हो, और फॉर्मेट डिफाइन करने के साथ ही, ठीक है, फॉर्मेट डिफाइन करने के साथ ही आप उसके अंदर जो है डेटा को फीड कर सकते हो, डेटा को यहां पर स्टोर कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इसका देख लेते हैं। मेरे पास यहां पर एक लिस्ट अवेलेबल है। ठीक है, मेरे पास यहां पर एक लिस्ट अवेलेबल है, और लिस्ट के अंदर 1, 2, 3, 4, और उसके बाद फिर इसके अंदर और भी लिस्ट अवेलेबल है। ठीक है, और उसके बाद इसके बाहर जो है मेरे पास कुछ स्ट्रिंग अवेलेबल है। ओके, उसका कुछ मेरे पास यहाँ पर स्ट्रिंग अवेलेबल है, सुधांशु एंड देन KUMAR। अब किसी ने मुझे बोला कि इस लिस्ट के लिए एक ऑपरेशन लिखो आप। ठीक है, किसी ने मुझे बोला कि एक लिस्ट के लिए आप ऑपरेशन लिखो, और उस ऑपरेशन के अंदर क्या होना चाहिए कि जो भी इंटीजर है, ठीक है, जो भी इंटीजर है उसको एक सेपरेट लिस्ट में रख दो, और जो भी स्ट्रिंग है उसको सेपरेट लिस्ट में रख दो। ओके, ठीक है, हम रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका ऑपरेशन हम जब लिख रहे होंगे तो कैसे लिखेंगे ऑपरेशन, तो ऑब्वियसली फॉर आई इन एल लिखेंगे पहले। तो ये हम लोग पहले भी कर चुके हैं ये सेम एग्जाम्पल। ठीक है, तो इफ यहां पर लिखेंगे कि इफ, और उसके पहले हम क्या करेंगे,
दो अलग अलग लिस्ट बना लेंगे। सो L1 फॉर इंटीजर, ठीक है, एम्प्टी लिस्ट बन गया मेरा, एंड देन L2 फॉर लाइक अ स्ट्रिंग str, ये मेरा एक यहाँ पर बन गया, ठीक है। तो ये दो मेरे सेपरेट लिस्ट यहाँ पर बन गए। अब हम यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, फॉर i इन l, मतलब इटरेट करो इसके थ्रू 1 by 1 1 by 1 1 by 1। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि if, ठीक है, if i और टाइप ऑफ i, ठीक है, टाइप ऑफ i इज इक्वल टू लिस्ट। अगर ये लिस्ट है तो क्या करो, फिर से एक बार इटरेट करो। अगर यहां पर आ गया तो फिर से इसको इटरेट करना पड़ेगा, राइट। टाइप ऑफ आई, सो फॉर आई इन और फॉर जे इन आई लिख देंगे यहां पर, फॉर जे इन आई, ठीक है। एंड देन हम यहां पर चेक करेंगे इफ जे इज इक्वल टू और टाइप ऑफ जे, ठीक है, जे इज इक्वल टू इंटीजर। सो इन दैट केस क्या करो, L1, ठीक है, L1 अंडरस्कोर इंटीजर जो है उसमें कॉल कर दो आप अपेंड, होगा अपेंड, आप यहां पर कॉल कर दो। अपेंड क्या कर दो, अपेंड यहां पर जे कर दो, मतलब इस लिस्ट के अंदर जा रहे हैं, लिस्ट के अंदर जो लिस्ट है उसके अंदर जा रहे हैं और वहां पर जाके चेक कर रहे हैं कि अगर इंटीजर है टाइप तो उसको अपेंड कर दो, ठीक है। ओके, तो ये लिस्ट वाला काम तो खत्म हो जाएगा। उसके बाद, ठीक है, उसके बाद ये सारे इंटीजर भी मेरे को चेक करने हैं। तो उसके बाद फिर हम आ जाएंगे सेम लेवल पर कि इफ टाइप ऑफ आई इज इक्वल टू लिस्ट। उसके बाद एलिफ लिख लेते हैं यहां पर। सो एलिफ टाइप ऑफ आई, ठीक है, इज इक्वल टू इंटीजर। तो उस केस में आप क्या करो, अगेन L1 अंडरस्कोर इंटीजर डॉट अपेंड यहां पर कॉल कर दो, ठीक है, और अपेंड कर दो यहां पर आई को। तो इससे तो हो जाएगा आपका ये वाला भी काम और ये वाला भी काम। अब बचा इंटीजर वाला, स्ट्रिंग वाला काम, ठीक है। तो उसके बाद फिर आप लिख दो एल्स, ठीक है, एल्स के अंदर जाओ और अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहा है तो चेक करो कि टाइप ऑफ आई, इफ टाइप ऑफ आई, ठीक है, टाइप ऑफ आई इज इक्वल टू स्ट्रिंग, टाइप ऑफ आई इज इक्वल टू स्ट्रिंग। तो इसको किसमें अपेंड करना है, L2 अंडरस्कोर str में अपेंड कर देना है। तो L2, ठीक है, डॉट यहां पर आप लिख दो अपेंड, डॉट अपेंड हमने लिख दिया और अपेंड क्या कर दो, आई कर दो। मतलब जो भी स्ट्रिंग है उसको एक के अंदर और जो भी इंटीजर आ रहा है उसको एक के अंदर हम स्टोर कर देंगे। एग्जीक्यूट कर देते हैं इसको। अब एग्जीक्यूट करने के बाद जब हम चेक करते हैं L1 को तो सारा इंटीजर आ गया, 1 2 3 4 34 4, 1 2 3 4 34 4 2 3 4 सब आ गया इसके अंदर, राइट। और जब भी हम यहां पर चेक करते हैं L2 को, ठीक है, L2 को चेक करते हैं तो इसके अंदर जो भी स्ट्रिंग था मेरा आ गया, तो जो भी स्ट्रिंग था मेरा यहां पर आ गया, ठीक है। अब, ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे इसके अंदर, अब लेट्स सपोज कि मुझे लॉगिन मॉड्यूल इंप्लीमेंट करना है तो हम यहां पर कैसे करेंगे, ठीक है, कैसे करेंगे। तो यहां पर हमको हर एक स्टेप में ना मैसेज देना है, ठीक है। तो यहां पर मेरा लॉगिन वाला बना हुआ है ऑलरेडी, ठीक है, तो मैसेज देना है। तो यहां पर हम क्या करेंगे कि लॉगिन, ठीक है, लॉगिन, ठीक है, डॉट इन्फो, यहां पर हम इन्फो दे देंगे कि वी आर इटरेटिंग थ्रू आवर लिस्ट एंड आवर लोकल वेरिएबल इज आई। तो ये मैं यहां पर लॉग कर दूंगा, ठीक है। सो यहां पर फिर से लॉग करना है तो लॉगिन डॉट इन्फो, ठीक है, इन्फो, और यहां पर हम लॉग कर देंगे कि दिस इज माई, सो आई एम इनसाइड, यहां पर लॉग कर देंगे हम आई एम inside if statement and I am trying to check list type, ठीक है, यहां पर कर दिया। और उसके बाद फिर, ठीक है, उसके बाद फिर login डॉट इन्फो। अब यहां पर हम क्या कर देंगे, I am inside another for loop for, right, for list inside list element, list inside list element, ठीक है। यहां पर भी लॉग करना है तो लॉगिन डॉट इन्फो यहां पर, और क्या कर देंगे कि आई एम इनसाइड इफ स्टेटमेंट।
अब जैसे जैसे जहाँ जहाँ ये चीज़ चलता जाएगा, जैसे जैसे मेरा कोड मूव करता जाएगा, वैसे वैसे ये लॉग भी अपने आप होता जाएगा। और जितने बार वो इफ़ के अंदर जाएगा, जितने बार वो फॉर के अंदर जाएगा, हर बार वो क्या करेगा, हर एक चीज़ को मेरा लॉग कर देगा। ठीक है, हर एक चीज़ को क्या करेगा, वो लॉक कर देगा। तो लेट्स सपोज कि इसको हम एग्जीक्यूट कर देते हैं। ये वाला एग्जीक्यूट कर दिया हमने, ओके ठीक है, ये वाला एग्जीक्यूट कर दिया हमने। अब जाकर अगर हम टेस्ट लॉग 2 चेक करेंगे तो अब देखिए कितने सारे यहाँ पर लॉग होके आ गए, राइट, कितने सारे लॉग होके आ गए। तो जितने बार भी वो आई के थ्रू गया है तो वो लॉग किया है यहाँ पर, जितने बार भी वो जितने चीज़ों के थ्रू गया है, राइट। सो जितने बार भी जितने लोगों के थ्रू गया है वो सारा का सारा चीज़ लॉग करता गया करता गया करता गया। और डिबग मोड में उसको जो भी चीज़ मिले, क्योंकि डिबग तो बाय डिफॉल्ट लॉग कर रहा है क्योंकि आपने इन्फो सेट करके रखा हुआ है, ठीक है, आपने डिबग सेट करके रखा हुआ है। तो डिबग मोड में जो भी चीज़ उसको मिलता गया, जहाँ जहाँ वो पार्स कर रहा है जिस जिस चीज़ को, ऑटोमेटिकली क्या कर रहा है, वो लॉग 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 लॉग। अब इसको कोई भी इन्वेस्टिगेट करना चाहेगा इवन इन फ्यूचर, तो ऑब्वियसली दे विल बी एबल टू इन्वेस्टिगेट इन अ इजीएस्ट पॉसिबल वे। तो ये फायदा मिलता है आपको लॉगिन का पूरा डिटेल वे में, जहां जहां मेरा कोड मूव हुआ है और मेरे कोड ने जो जो चीज किया है, हम यहां पर प्रिंट नहीं करवा रहे हैं, यहां पर पूरा का पूरा लॉग करवा दे रहे हैं और हर एक चीज को ये लॉग के अंदर इंजेस्ट करते जा रहा है। ठीक है, अगर लेट्स सपोज कि हम यहां पर चाहते हैं, ठीक है, कि एल को भी लॉक करें, ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, लेट्स सपोज हम यहाँ पर एल लिख रहे हैं। अब देखते हैं इसको लॉक कर पाता है या नहीं कर पाता है। तो ये दे दिया बेसिकली लॉगिन एरर, ठीक है, ये बेसिकली आपको दे दिया लॉगिन एरर। और ये आपको बोलेगा कि अच्छा एल जो है वो तो सिर्फ लिस्ट है, उसको लॉक क्यों कर रहे हो यार, ठीक है। इस तरह से आपको लॉगिन एरर लंबा सा दे दिया कि आर्ग्यूमेंट, सो वी आर इटरेटिंग थ्रू आवर लिस्ट, ये वाला आई और उसके फिर आर्ग्यूमेंट इस तरह से। तो अब इसको लिस्ट को भी अगर लॉक करना है तो उसको भी लॉक कर सकते हो, ऐसा कोई बात नहीं है कि आप लॉग नहीं कर पाओगे। मे बी आई कैन ट्राई टू लाइक कन्वर्ट दिस थिंग्स इनटू अ स्ट्रिंग, और उसको हम पैरामीटराइज भी कर सकते हैं गोइंग फॉरवर्ड, और उसके थ्रू भी उसको हम लॉग कर सकते हैं। तो बेसिकली आप किसी भी चीज़ को, जो भी चीज़ आप चाहो लॉग करना, ईजिली आप लॉग कर लोगे ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन को, जिस भी इंफॉर्मेशन को आप चाहो इसके अंदर डाइजेस्ट करना। तो लेट्स सपोज कि मैं यहाँ पर इसको कन्वर्ट कर दूंगा, लेट्स सपोज str ऑफ l में, ठीक है, str ऑफ l में। अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं str ऑफ l। तो इन जनरल इसको लॉग कर देना चाहिए। हो गया, मैंने प्लस डाल दिया यहाँ पर, तो क्या करेगा, स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेट कर देगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पर जाऊँगा, इसको रिफ्रेश करूँगा और फिर से अगर यहाँ पर चेक करते हैं, ठीक है, तो देखिए आपके पूरे के पूरे लिस्ट को भी लॉक कर दिया है यहाँ पर, राइट, पूरे के पूरे लिस्ट को भी लॉक कर दिया। अगर आपको आई तक को लॉक करना है कोई दिक्कत नहीं, उसको भी आप लॉक कर सकते हो। तो यहाँ पर कौन सा आई का टाइप चेक हो रहा है, तो प्लस str, ठीक है, और इसके अंदर डाल दो आप आई, तो यहाँ पर आई भी लॉग हो गया। अगर मैं यहाँ पर चाहूँगा str और उसके बाद फिर j को भी लॉग कर दो, j को भी लॉग कर देगा वो, ठीक है। तो ईच एंड एवरीथिंग यू विल बी एबल टू लॉग एंड प्रिसाइजली यू विल बी एबल टू गेट एन इन्फॉर्मेशन कि मेरे लॉग के अंदर क्या क्या चीज़ कब कब कहाँ कहाँ हुआ है। तो कब 2 के पास गया, कब 3 के पास गया, कब 4 के पास गया, सब कुछ आपको स्टेप बाय स्टेप आपके लॉग के अंदर ही दिख जाएगा, ठीक है। सो दिस इज द एडवांटेज ऑफ डूइंग लॉगिंग ऑपरेशंस एट एनी पॉइंट ऑफ अ टाइम। बहुत ही ईजी चीज़ है, कुछ है नहीं, ठीक है। अब इसको हम लोग को लॉग करना है, यहाँ तो हम एज अ स्ट्रिंग अपेंड कर दे रहे हैं, राइट, यहाँ पर तो हम एज अ स्ट्रिंग अपेंड कर दे रहे हैं। यहाँ पर हम बेसिकली प्लेस होल्डर भी क्रिएट कर सकते हैं और उसके अंदर भी इस चीज़ों को हम लॉग कर सकते हैं, ठीक है। अब कैसे, तो वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली हम प्लेस होल्डर बना देंगे, लेट्स सपोज ये वाला, ठीक है। सो ओपन कर्ली ब्रेसेस एंड क्लोज कर्ली ब्रेसेस, और उसके बाद फिर यहाँ पर लिख देंगे डॉट फॉर्मेट, ठीक है, डॉट फॉर्मेट यहाँ पर लिख देंगे। और डॉट फॉर्मेट के अंदर हम क्या डाल देंगे, डॉट फॉर्मेट के अंदर लेट्स सपोज कि हमने यहाँ पर डाला था l, ठीक है, तो l इज इक्वल्स टू, सो l इज इक्वल्स टू हम लोग यहाँ पर, और लेट्स सपोज कि यहाँ पर कुछ नहीं डालते हैं, ठीक है, और फॉर्मेट इज इक्वल्स टू डाल देते हैं कि लिस्ट को एक काम करो लॉग कर दो। तो यहाँ पर अपने आप ही ये लिस्ट को यहाँ पर प्लेस कर देगा,
ठीक है, लिस्ट को अपने आप ही प्लेस कर देगा। तो चलिए रिफ्रेश कर लेते हैं और देख लेते हैं लास्ट में जाके मेरे लॉग का कि लिस्ट को भी यहाँ पर प्लेस किया है कि नहीं किया है। तो हाँ, यहाँ पर अपने आप ही लिस्ट को भी प्लेस कर दिया है। तो इस तरह से आप प्लेस होल्डर भी डिफाइन कर सकते हो और प्लेस होल्डर डिफाइन करने के साथ साथ आप उसको भी लॉग कर सकते हो। ठीक है, तो बहुत ही प्यारे तरीके से एक एक चीज़ को वो क्या किया है, लॉग कर दिया है। उसके बाद फाइनल मेरा रिजल्ट क्या आएगा, अगर उसको भी लॉग करना है तो वो भी हम लॉग कर सकते हैं। ठीक है, लॉगिन कहीं भी जहाँ चाहें वहाँ पर हम कॉल कर सकते हैं इसको, login.info माई फाइनल रिजल्ट इज। तो यहाँ पर 2 बना लेते हैं, माई फाइनल रिजल्ट फॉर इंटीजर इज, ठीक है, एक प्लेस होल्डर एंड स्ट्रिंग इज दिस मच। तो इंटीजर वाला लिस्ट, तो लेट्स सपोज कि यहाँ पर हम कर देते हैं L1 एंड देन यहाँ पर कर देते हैं हम L2 एंड यहाँ पर बाद में हम बाहर कर देते हैं क्या, तो डॉट फॉर्मेट। तो यहाँ पर जैसे ही डॉट फॉर्मेट करेंगे तो यहाँ पर हम डिफाइन कर देंगे कि L1 के जगह क्या स्टोर कर लो, L1 के जगह बेसिकली ये वाला जो भी डेटा आया है उसको स्टोर कर लो एंड देन L2 के जगह क्या स्टोर कर लो, तो L2 के जगह जो भी ये वाला डेटा आया है उसको स्टोर कर लो, L2 के जगह ये वाला स्टोर कर लो। तो इस तरह से हम बेसिकली प्लेस होल्डर बना दे रहे हैं ताकि ये समझ में आ जाए, रीडेबिलिटी बन जाए। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, ये प्लेस होल्डर हो गया। इसके अंदर हम L1 मतलब L1 का वैल्यू क्या है, लिस्ट ऑफ इंटीजर जो भी आएगा फाइनली, एंड देन L2 का वैल्यू क्या है, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग जो भी आएगा फाइनली, उसको हम होल्ड कर दे रहे हैं। एग्जीक्यूट कर दिया हमने और उसके बाद फिर जाके आप अपना लॉग अगर चेक करोगे तो आपको दिख जाएगा कि यहाँ पर, ठीक है, आपको यहाँ पर दिख जाएगा कि फाइनल रिजल्ट आपका ये आया था एंड स्ट्रिंग के लिए क्या आया था, ये आया था, राइट। तो माई फाइनल रिजल्ट फॉर इंट इज दिस मच, ठीक है, एंड स्ट्रिंग इज दिस मच, जो एक बार एग्जीक्यूट हुआ है। तो इस तरह से हमने फाइनल रिजल्ट जो था उसको भी लॉग कर दिया। ठीक है, फाइनल रिजल्ट भी था उसको भी लॉग कर दिया, मतलब जहां जहां हम चाहें लॉग कॉल करना वहां वहां लॉग कॉल कर देंगे। और लॉग का मतलब यही होता है कि सब कुछ एक फाइल के अंदर वो स्टोर करते जाएगा करते जाएगा करते जाएगा, बहुत ही इन अ सिंपलेस्ट पॉसिबल वे। सो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा व्हाट इज लॉगिन एंड क्या क्या अचीव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ लॉगिन। नाउ गोइंग फॉरवर्ड, आप कोई भी प्रोग्राम लिखो, इसको आपको एज अ हैबिट फॉर्म करना है। ठीक है, इसको आपको एज अ हैबिट बनाना है कि जो भी आप प्रोग्राम लिख रहे हो सारे के सारे प्रोग्राम के अंदर आप इसको कॉल करोगे। ठीक है, आप इसको कॉल करोगे एंड लेट्स सपोज कि लॉगिंग का लेबल हमने डिबग अगर रखा है तो ऑटोमेटिकली जितने भी जगह वो डिबग कर रहा है, मतलब डिबग का मतलब क्या होता है कि कैसे कैसे वो एक एक लाइन को पार्स कर रहा है। ठीक है, कैसे कैसे वो एक एक लाइन को पार्स कर रहा है, तो एक एक चीज़ वो डिबग के अंदर अपने आप स्टोर करते हुए जाएगा। तो आपको हमेशा ये ध्यान में रखना है कि कोई भी कोड लिखो, इंस्टेड ऑफ राइटिंग अ प्रिंट स्टेटमेंट, आपको करना क्या है, आपको बेसिकली लॉग बनाना है, वहाँ पर लॉगिन बनाना है, उसका बेसिक कॉन्फ़िगरेशन सेट करना है और उसके बाद फिर हर जगह या तो इन्फो या क्रिटिकल या एरर या वार्निंग इस तरह से आपको सेट करके कॉल करते जाना है। आगे जो भी हम लोग प्रोग्राम लिखेंगे तो हम लोग ट्राई करेंगे कि उसके अंदर भी हम लोग लॉगिन जो है वो सेट करते जाएं। ये स्टैंडर्ड प्रोसीजर है किसी भी प्रोडक्शन ग्रेड कोड को लिखने के लिए। ठीक है, कोई आपको अगर टास्क देता है, कोई आपसे बोलेगा नहीं कि आप इसमें लॉगिन इंप्लीमेंट करो, लेकिन आपको करना है वो चीज़ इंप्लीमेंट। ठीक है, क्योंकि एज अ कोडर इट्स अ स्टैंडर्ड प्रोसीजर दैट वी ऑल यूज टू फॉलो। किसी भी कोड को लिखने में, भले आप 2 लाइन लिख रहे हो या 200 लाइन लिख रहे हो या 2 लाख लाइन का कोड लिख रहे हो, बट कुछ एक चीज़ जो होती है वो एज अ स्टैंडर्ड प्रोसीजर हम सबको फॉलो करनी होती है। लॉगिन इज वन ऑफ दोज स्टैंडर्ड प्रोसीजर दैट यू ऑल आर सपोज टू फॉलो व्हाइल राइटिंग अ कोड। समझ में आ गया? ठीक है, तो चलिए आप सभी से मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक लॉगिन जो है अभी के बाद गांठ बांध लीजिए, इंप्लीमेंट करते जाना है। एक भी प्रोग्राम आप लिख रहे हो सब में मुझे लॉगिन चाहिए। अगर मैं कुछ आपको टास्क दे रहा हूं बिना लॉगिन के, अगर आपने टास्क सबमिट किया तो आपका टास्क इवैल्यूएट नहीं होगा। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट आपको लॉगिन उसके अंदर डालना ही है। ठीक है, फाइन गाइस, थैंक यू सो मच। होप आप सभी को मजा आया होगा। एक बार करके देखो आप लोग ये सारे लॉगिन मॉडल को इंप्लीमेंट, बहुत ज़्यादा मजा आएगा। आपको लगे कि वाह कुछ तो अच्छा हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो करके देखो और उसके बाद बताओ जो भी आपका डाउट है, विल ट्राई टू सॉल्व इट। विद दैट, थैंक यू सो मच गाइस एंड सी यू अगेन इन माय नेक्स्ट लेक्चर।